तो कैसे हैं आप लोग। आज बात करेंगे एक ऐसी चीज की जिसके बारे में सोचते ही कितनों की रूह कांप जाती है। हवाई जहाज। ऊपर से देखने में कितना मस्त लगता है ना, बादलों के बीच से उड़ता हुआ लोहे का परिंदा। लेकिन जब यही परिंदा जमीन पर गिरता है तो पीछे छोड़ जाता है सिर्फ तबाही और अनगिनत सवाल। हर कोई सोचता है यार, प्लेन में बैठना कितना सेफ है। एयरलाइंस वाले तो आपको हमेशा यही बोलेंगे सर, कार से ज्यादा सेफ है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या वो आपको सब कुछ बताते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल कितने हवाई जहाज आसमान से गिरते हैं? कुछ ऐसे सच जो एयरलाइंस कभी नहीं चाहती कि आप जानें। आज हम आपको बताएंगे हवाई दुर्घटनाओं से जुड़े वो चौंकाने वाले तथ्य जिन्हें लोग छुपाकर रखते हैं। ये बातें सुनकर शायद अगली बार जब आप प्लेन की खिड़की से बाहर झांकेंगे तो आपका नजरिया ही बदल जाएगा। ये वो डरावनी हकीकतें हैं जो चमक दमक वाली दुनिया के पीछे छिपी होती हैं। आज हम परत दर परत वो सारे राज खोलेंगे जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ब्लैक बॉक्स के रंग से लेकर पायलट के उस 40 सेकंड के फैसले तक जो तय करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर थोड़ा ऊबड़ खाबड़ होने वाला है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हर प्लेन क्रैश के बाद हीरो बन जाती है, ब्लैक बॉक्स। नाम सुनते ही दिमाग में आता है कोई काले रंग का रहस्यमयी डिब्बा, है ना? लेकिन यहीं पर पहला झूठ सामने आता है। असल में ये ब्लैक बॉक्स कभी भी ब्लैक होता ही नहीं है। ये होता है चटक नारंगी रंग का, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल ऑरेंज कहते हैं। अब तुम पूछोगे भाई, जब नाम ब्लैक बॉक्स है तो नारंगी क्यों? अरे मेरे भाई, ताकि वो आसानी से मिल सके। सोचो, अगर हजारों टुकड़ों के मलबे में कोई काली चीज ढूंढनी पड़े तो सुबह से शाम हो जाएगी। ये नारंगी रंग दूर से ही चमकता है, चाहे मलबा पानी में हो, जंगल में हो या बर्फ में। इस बॉक्स का असली काम है प्लेन के आखिरी पलों की कहानी सुनाना। इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो प्लेन की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की हालत जैसी 80 से ज्यादा चीजों को रिकॉर्ड करता है। और दूसरा होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलटों की आखिरी बातचीत, इंजन की आवाज और कॉकपिट में होने वाली हर खट्टर पटर को रिकॉर्ड करता है। ये बॉक्स टाइटेनियम जैसी मजबूत धातु से बना होता है ताकि भयानक से भयानक क्रैश में भी बच जाए। इसको आग में जलाकर, गहरे पानी में डुबोकर और भारी वजन के नीचे दबाकर टेस्ट किया जाता है। जब कोई हादसा होता है तो जांच करने वाली टीम सबसे पहले इसी नारंगी डिब्बे को ढूंढती है। यही वो चीज है जो बताती है कि गलती पायलट की थी, मशीन की थी या मौसम की। यही वो गवाह है जो एयरलाइंस के बड़े बड़े दावों की पोल खोल सकता है। इसलिए इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स हो, पर काम इसका सच्चाई पर से काला पर्दा हटाने का है। ये वो नारंगी उम्मीद है जो हर दुर्घटना के पीछे का सच सामने लाती है, ताकि भविष्य में वैसी गलतियां दोबारा न हों। अब सुनो एक और चौंकाने वाली बात जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। रिसर्च कहती है कि लगभग 98% प्लेन क्रैश सर्वाइवेबल होते हैं, यानी उनमें जिंदा बचा जा सकता है। अब तुम कहोगे क्या बकवास कर रहा है भाई, जब प्लेन गिरता है तो कोई कैसे बच सकता है? लेकिन ये सच है मेरे दोस्त। ज्यादातर हादसे टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त होते हैं, जब प्लेन की स्पीड और ऊंचाई दोनों कम होती है। ऐसे में अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो बचने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि लोग मरते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है पैनिक और जानकारी की कमी। जैसे ही प्लेन में कुछ गड़बड़ होती है, लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है, सीट बेल्ट कैसे खोलना है और सबसे जरूरी, केबिन में धुआं भरने पर नीचे झुककर कैसे निकलना है। लोग अपना कीमती सामान उठाने में वक्त बर्बाद कर देते हैं। अरे भाई, तुम्हारा लैपटॉप और फोन तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कीमती है क्या? इन्वेस्टिगेटर्स ने पाया है कि कई लोग सिर्फ इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि वो धुएं में सांस नहीं ले पाते या भगदड़ में फंस जाते हैं। सच तो ये है कि आपके पास बचने के लिए सिर्फ 90 सेकंड होते हैं। इसे गोल्डन टाइम कहते हैं। अगर इन 90 सेकंड में आप प्लेन से बाहर निकल गए तो आपके बचने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए एयर होस्टेस बार बार आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देती हैं, जिन्हें हम और आप फोन में मुंह घुसाकर इग्नोर कर देते हैं। वो आपको बताती हैं कि आपके सबसे पास का एग्जिट कौन सा है। अगली बार जब प्लेन में बैठो तो ये मजाक में मत लेना। ये जानकारी किसी दिन तुम्हारी जान बचा सकती है। याद रखना, बचना मुमकिन है, बस दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। अब उस इंसान की बात करते हैं जिसके हाथ में सैकड़ों लोगों की जिंदगी होती है, पायलट। हम सब सोचते हैं कि पायलट भगवान होता है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर कोई इमरजेंसी आती है तो उस पायलट पर क्या बीतती होगी? उसके पास सोचने के लिए घंटों या मिनट भी नहीं होते। कई बार उसके पास सिर्फ 40 सेकंड या उससे भी कम का वक्त होता है एक ऐसा फैसला लेने के लिए
जो तय करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। सोचकर देखो, आपके सामने दो विकल्प हैं। या तो प्लेन को एक खाली मैदान में क्रैश कराओ, जहां शायद कुछ लोग बच जाएं लेकिन प्लेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा, या फिर उसे किसी नदी में उतारने की कोशिश करो जिसमें सफलता का चांस कम है, लेकिन अगर सफल हुए तो ज्यादातर लोग बच सकते हैं। या फिर सबसे बुरा विकल्प, अगर प्लेन किसी घनी आबादी वाले शहर के ऊपर है तो उसे कहां ले जाएं? क्या उसे एक स्कूल पर गिरा दें या एक शॉपिंग मॉल पर? ये वो फैसले हैं जो एक पायलट को पलक झपकते ही लेने पड़ते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये असली जिंदगी का दबाव है। कॉकपिट के अंदर अलार्म बज रहे होते हैं, प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा होता है और को पायलट चिल्ला रहा होता है, कैप्टन व्हाट डू वी डू? उस वक्त पायलट को अपने अनुभव, अपनी ट्रेनिंग और अपनी सूझबूझ से काम लेना होता है। उसे चुनना होता है लेसर ऑन ऑफ टू इविल्स, यानी दो बुराइयों में से कम बुरी चीज को चुनना। वो जानता है कि उसका एक फैसला इतिहास बदल सकता है। कुछ पायलट हीरो बन जाते हैं और कुछ पर जिंदगी भर के लिए सवालिया निशान लग जाता है। अच्छा, प्लेन में सफर करते वक्त सबसे डरावनी चीज क्या लगती है? टर्बुलेंस, है ना? जब प्लेन अचानक हवा में हिचकोले खाने लगता है तो अच्छों की हालत पतली हो जाती है। सबको लगता है कि बस अब तो गए काम से, प्लेन के पंख टूट जाएंगे और हम सब नीचे गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज हम तोड़ेंगे। सच तो यह है कि आज तक के इतिहास में सिर्फ टर्बुलेंस की वजह से एक भी मॉडर्न कमर्शियल प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। हाँ, तुमने सही सुना, एक भी नहीं। तो फिर ये टर्बुलेंस होता क्या है? आसान भाषा में समझो तो जैसे सड़क पर गड्ढे होते हैं, वैसे ही हवा में भी हवा के गड्ढे या लहरें होती हैं। जब प्लेन इन हवा की लहरों से गुजरता है तो वो हिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी गड्ढे में जाने पर हिलती है। प्लेन के पंखों को इतना लचीला और मजबूत बनाया जाता है कि वो बहुत ज्यादा दबाव झेल सकें। वो जितना हिलते डुलते दिखते हैं वो उनकी डिजाइन का हिस्सा है, ताकि वो टूटने की बजाय मुड़ सकें। पायलट को भी पहले से पता होता है कि आगे टर्बुलेंस वाला एरिया है और वो उसके लिए तैयार रहते हैं। तो टर्बुलेंस से असली खतरा क्या है? असली खतरा प्लेन को नहीं, बल्कि प्लेन के अंदर बैठे उन लोगों को है जो सीट बेल्ट नहीं लगाते। ज्यादातर छोटे टर्बुलेंस के दौरान तब लगती हैं जब लोग अपनी सीट से उछलकर प्लेन की छत से टकरा जाते हैं, या फिर सामान रखने वाले कंपार्टमेंट खुल जाते हैं और बैग लोगों के सिर पर गिरते हैं। इसीलिए जब भी फास्टन सीट बेल्ट का साइन ऑन हो तो उसे गंभीरता से लो। टर्बुलेंस असहज हो सकता है, डरावना हो सकता है, लेकिन वो आपके प्लेन को आसमान से नीचे नहीं गिराएगा। ये सिर्फ एक हवाई गड्ढा है, मौत का बुलावा नहीं। और अब आते हैं उस सबसे काले सच पर, जिसे एयरलाइन इंडस्ट्री किसी भी कीमत पर छुपाना चाहती है। हम सब बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं जिनकी खबरें टीवी पर छाई रहती हैं, लेकिन उन हजारों छोटी छोटी घटनाओं का क्या जो कभी हम तक पहुंचती ही नहीं? सच ये है कि कई एयरलाइंस अपनी इज्जत और अपनी ब्रांड इमेज बचाने के लिए माइनर इंसिडेंट्स, यानी छोटी मोटी घटनाओं को जानबूझकर रिपोर्ट ही नहीं करती या फिर उन्हें कम करके दिखाती हैं। ये घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे लैंडिंग गियर का ठीक से न खुलना, इंजन में मामूली आग लगना या केबिन में दबाव का अचानक कम हो जाना। इन घटनाओं में शायद किसी की जान नहीं जाती, लेकिन ये इस बात का संकेत होती हैं कि कहीं न कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। हो सकता है कि मेंटेनेंस में लापरवाही हो रही हो या फिर किसी पार्ट की क्वालिटी खराब हो। लेकिन अगर एयरलाइन इन घटनाओं को रिपोर्ट करेगी तो उनकी जांच होगी, मीडिया में बदनामी होगी और उनका स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। तो वो क्या करते हैं? वो इन मामलों को अंदर ही अंदर दबा देते हैं। वो पायलट या क्रू को चुप रहने के लिए कहते हैं और रिकॉर्ड्स में हेर फेर कर देते हैं ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है, क्योंकि जो आज एक छोटी सी चिंगारी है वो कल एक बड़े हादसे की आग बन सकती है। इतिहास गवाह है कि कई बड़े प्लेन क्रैश से पहले उसी प्लेन में छोटी मोटी दिक्कतें कई बार रिपोर्ट हुई थीं, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ये सब पैसे और इमेज का खेल है, जहां आपकी और हमारी सुरक्षा को ताक पर रख दिया जाता है। वो हमें सिर्फ वो कहानी सुनाते हैं जो वो सुनाना चाहते हैं, पूरी हकीकत नहीं। इसलिए किसी भी एयरलाइन पर आंख बंद करके भरोसा करना बेवकूफी है। तो दोस्तों, ये थे हवाई जहाजों की दुनिया के कुछ वो अनसुने और अनदेखे रहस्य जिनके बारे में एयरलाइंस कभी नहीं चाहेगी कि आप जानें। ब्लैक बॉक्स के नारंगी रंग से लेकर पायलट के 40 सेकंड के फैसले तक, और टर्बुलेंस के झूठ से लेकर रिपोर्ट न की जाने वाली घटनाओं तक, सच्चाई हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हवाई सफर असुरक्षित है। आंकड़ों के हिसाब से ये आज भी सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन जानकारी ही बचाव है। जागरूक रहना और चीजों पर सवाल उठाना हमारा हक है। अगली बार जब आप उस लंबी सी ट्यूब में बैठकर हजारों फीट की ऊंचाई पर हों, तो सिर्फ बादलों को ही मत देखिएगा,
उन छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दीजिएगा, सेफ्टी डेमो, सीट बेल्ट का साइन और अपने सबसे पास का एग्जिट, क्योंकि जैसा हमने कहा 98% हादसों में बचना मुमकिन है और ये छोटी छोटी जानकारियां ही उस मुश्किल घड़ी में आपके और जिंदगी के बीच का फासला तय कर सकती है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके ज्ञान में कुछ इजाफा किया होगा और शायद हवाई सफर को देखने का आपका नजरिया भी बदला होगा। तो अब जब आप अगली बार प्लेन में बैठें, ये तथ्य जरूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम वो सच दिखाते हैं जो कोई और नहीं दिखाता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चौंकाने वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अलविदा।